जंगल में कुछ समय के बाद जोरदार बारिश शुरू होने वाली थी। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए अनाज इकट्ठा करने में लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था जंगल में अब के 1 महीने तक बारिश पड़ेगी। इधर रानो चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर अपने घर में बैठे होते हैं। उनके पास भी खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं होता। रानो चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी कबूतर जी, तुम्हें पता है ना कि अब के जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए अनाज इकट्ठा करने में लगे हैं। बंटी कबूतर जी, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। बताओ हम क्या करेंगे? हम बारिश में कहाँ से अनाज का दाना लेकर आएंगे जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और ना ही जंगल में है, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। हाँ रानो चिड़िया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। जंगल में भी एक अनाज का दाना नहीं बचा। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम जब जंगल की दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त लाडो चिड़िया मिलेगी। लाडो चिड़िया से तुम्हें सारी बात बता देनी है और वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब जाओ, जल्दी से लाडो चिड़िया के पास जाओ। रानो चिड़िया जंगल की ओर लाडो चिड़िया के पास आने लगती है और इधर लाडो चिड़िया पेड़ पर बैठी होती है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर लाडो चिड़िया के सामने बैठ जाती है। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, जो तुम मेरे घर पर आई हो? और तुम्हें पता है ना कि जंगल में बरसात का मौसम आ गया है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। रानो बहन, तुमने तो अपने घर में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया होगा ना। बताओ तुम मेरे पास किस काम से आई हो? अरे लाडो बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। लाडो बहन, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मुझे बारिश से पहले अनाज को इकट्ठा करना है। लाडो बहन, तुम मेरी मदद करो ना। अच्छा, तो ये बात है रानो बहन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। रानो बहन, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास लेकर चलती हूँ। बुलबुल चिड़िया जंगल में रहती है, चलो मैं उनके पास लेकर चलती हूँ। मैं उनसे सारी बात बता दूँगी, वे जरूर हमारी मदद करेंगी। अब तुम देर मत करो, हमें बारिश से पहले बुलबुल चिड़िया के पास जाना चाहिए। बारिश पड़ गई तो ये 1 महीने तक रुकेगी नहीं। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया बुलबुल चिड़िया के पास आने लगते हैं और इधर बुलबुल चिड़िया अपने घर बैठी होती है। तभी दोनों ही बुलबुल चिड़िया के पास आकर बैठ जाते हैं। बुलबुल चिड़िया लाडो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे लाडो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात लाडो बहन, तुम मेरे घर पर आई हो? तुमने तो अपने घर में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया होगा ना, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। लाडो बहन, ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो पहले इन्हें इस जंगल में देखा भी नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ देखा है। बताओ तुम दोनों मेरे पास किस काम से आए हो? अरे बुलबुल बहन, ये मेरी दोस्त है, इनका नाम रानो बहन है। ये मेरे पास मदद को आई थी।
इनके पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, और ऊपर से ये बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। इस डर से जंगल के सारे पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। जंगल में एक भी अनाज का दाना नहीं है। इनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। बुलबुल बहन, तुम इनकी मदद कर दो ना। मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा लाडो बहन, ये बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त रानो बहन की जरूर मदद करूँगी। देखो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपने खेत में लेकर चलती हूँ। मैंने अपने खेत में शिमला मिर्च की खेती कर रखी है। मैं रानो बहन को थोड़ी सी शिमला मिर्च दे दूँगी और वे ले जाकर अपने खेत में लगा देंगे। वे शिमला मिर्च बहुत सारी हो जाएंगी। चलो अब जल्दी से तुम दोनों मेरे शिमला मिर्च कर खेत में चलो। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हमें बारिश से पहले पहले अपने शिमला मिर्च के खेत में पहुंचना होगा। चलो दोनों जल्दी से मेरे शिमला मिर्च कर खेत में चलो। बुलबुल चुड़िया उन दोनों को अपने खेत में ले आती है। बुलबुल चुड़िया के खेत में बहुत सारे शिमला मिर्च कर पौधे खड़े होते हैं। रानो चुड़िया उनको देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाती है और वे बुलबुल चुड़िया से कहती है, अरे बुलबुल बहन, तुम्हारे खेत में तो बहुत सारे शिमला मिर्च के पौधे खड़े हैं। इन पर तो देखो कितनी प्यारी प्यारी शिमला मिर्च लगी है और रंग बिरंगी भी। बुलबुल बहन, तुम मुझे ना थोड़ी सी शिमला मिर्च दे दो। मैं ले जाकर अपने खेत में लगाती हूँ। मेरे खेत में भी शिमला मिर्च कर पौधे हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं रानो चुड़िया, जरूर मैं तुम्हें थोड़े से शिमला मिर्च दे देती हूँ। मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तुम इन शिमला मिर्च को ले जाकर अपने खेत में लगा दोगे, लगाने के बाद तुम 1 महीने के बाद जाकर देखना, ये शिमला मिर्च पेड़ में बदल जाएंगी और उन पर बहुत ही प्यारी प्यारी मोटी मोटी शिमला मिर्च लगी होंगी। अब तुम जल्दी से 1 टोकरी शिमला मिर्च की ले जाओ। रानो चुड़िया 1 टोकरी शिमला मिर्च की लेकर अपने खेत में आ जाती है और आकर बैठ जाती है। उन शिमला मिर्च को अपने खेत में बिखेर देती है और रानो चुड़िया मन ही मन सोचती है, चलो अब तो मैंने अपने खेत में इन शिमला मिर्च को भी बिखेर दिया है। अब मैं 1 महीने के बाद आकर देखती हूँ कि मेरे ये शिमला मिर्च के पौधे में बदलते हैं या नहीं। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चुड़िया इतना कह रही थी कि जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। इधर बंटी कबूतर बैठा हुआ अपनी पत्नी रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चुड़िया आ जाती है और आकर बैठ जाती है। बंटी कबूतर रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और तुम इतनी बारिश में अब आई हो। तुम्हें पता नहीं था क्या कि इतनी तेज बारिश भी होगी? बताओ रानो चुड़िया, तुम मेरी दोस्त लाडो चुड़िया के पास गए थे। बताओ लाडो चुड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मैं क्या बताऊँ बंटी कबूतर जी, मुझे थोड़े ही ना पता था कि ये इतनी तेज बारिश हो जाएगी। मैं सोच रही थी कि अभी 1-2 दिन बारिश नहीं पड़ेगी। देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ना बाबा ना, मैं तो ऐसी बारिश में बाहर बिल्कुल भी ना जाऊँ। कबूतर जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही जंगल की ओर चली गई। मुझे लाडो चुड़िया मिली। मैंने सारी बात लाडो चुड़िया से बता दी। लाडो चुड़िया मुझे अपनी दोस्त बुलबुल चुड़िया के पास लेकर चली गई।
जैसे मैंने सारी बात बुलबुल चूड़िया से बताई ना, तो बुलबुल चूड़िया ने मुझे एक टोकरी शिमला मिर्च की दे दी और कहा कि तुम इसे ले जाकर अपने खेत में लगा देना। फिर ऐसे ही 1 महीने के बाद आकर देखोगे ये शिमला मिर्च पेड़ में बदल जाएंगी और उन पर बहुत ही प्यारी प्यारी शिमला मिर्च लगी होंगी। 1 महीने के बाद जब सूरज उगता है तो दोनों ही अपने शिमला मिर्च के खेत में आ जाते हैं और दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके खेत में बहुत बड़े बड़े शिमला मिर्च के पेड़ खड़े होते हैं और उन पर रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी होती है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और बंटी कबूतर रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू चिड़िया, देखो देखो हमारे खेत में कितने सारे शिमला मिर्च के पौधे खड़े हैं और इन पर तो रंग बिरंगे लाल पीली हरी शिमला मिर्च लगी है। ये शिमला मिर्च तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। रानू चिड़िया, तुम एक काम करो, जल्दी से ना 2 टोकरी शिमला मिर्च की तोड़ लो। मैं 1 टोकरी तो बाजार में बेच आऊँगा और तुम 1 टोकरी लाडो चिड़िया को दे आना। अब तुम जल्दी से 2 टोकरी शिमला मिर्च की तोड़ लो।